नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। आज की इस वीडियो में जानेंगे जलोदर को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, यानी कि आयुर्वेदिक कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जिनके इस्तेमाल से जलोदर को आप खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जलोदर अगर किसी को है तो वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसका कौन कौन सी घरेलू औषधि के द्वारा इलाज किया जाता है। साथ ही साथ किस स्थिति में सर्जरी कराई जाती है, क्यों जरूरी होती है और क्या करना चाहिए उस स्थिति में किसी को जलोदर हो जाए तो, और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। ये डिटेल वीडियो है इसलिए थोड़ा आपका टाइम लगेगा, बट आपको बेस्ट जानकारी मिलेगी। ये आप वीडियो को देख करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको बेस्ट वीडियो लगेगी, इसलिए क्योंकि इसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। जलोदर एक ऐसी स्थिति है जो कि उदरावण गुहा यानी कि पेरिटोनियम कैविटी के अंदर विषाक्त फ्लूइड यानी कि तरल के जमने के कारण होती है। आयुर्वेद के अनुसार जलोदर एक प्रकार का पेट का रोग होता है, जी हाँ, जो कि मल के जमाव यानी कि विषाक्त पदार्थ जब पेट में जम जाते हैं तो इसके कारण होता है। विषाक्त पदार्थों के जमने के कारण दोष, प्राणवात यानी कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत होता है, अग्नि यानी कि शरीर का अग्नि तत्व, और अपानवात यानी कि एक प्रकार का ये वात होता है, इसमें गड़बड़ी आ जाती है। जलोदर के संकेतों और लक्षणों में पेट फूलने के साथ में पेट में सूजन और पेट में दर्द होने लगता है। जलोदर का संबंध हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर से होता है। अगर शुरुआती चरण में ही इसका पता चल जाए तो आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। जलोदर के इलाज के लिए दवा और सर्जरी दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है मरीज की स्थिति पर। इसके उपचार का प्रमुख कार्य पेट से विषाक्त पदार्थों को हटाना होता है, यानी कि पेट में जो विषाक्त पदार्थ जम गए हैं उसे निकालना होता है। ऐसा पंचकर्म थेरेपी में एक नित्य मृदु विरेचन यानी कि रोज हल्के रेचक का इस्तेमाल करना इसकी मदद से किया जाता है। पुनर्नर्वा जैसी जड़ी बूटियों मरीज के पेशाब में वृद्धि की जाती है ताकि पेशाब के माध्यम से जो विषाक्त पदार्थ है बाहर निकले, मल के माध्यम से बाहर निकले। अन्य जड़ी बूटियों जैसे कि पिप्पली और हरित की भी आपको लेना होता है। कैसे लेना होता है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे। जलोदर के इलाज में आयुर्वेदिक मिश्रणों जैसे कि श्वेत परपटी एक हर्बो मिनरल मिश्रण होता है, और आरोग्यवर्धिनी वट्टी जिसे कई जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जाता है तो बनता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की भी सलाह आपको दे सकते हैं डॉक्टर। इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक आहार से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने और नियमित उपचार की सलाह आपको देते हैं, और ये बहुत जरूरी है। जो लोग अपना दिनचर्या सही कर लेते हैं उनके बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो आपको सबसे पहले हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जलोदर को बताते हैं, फिर आपको इसके औषधियों के बारे में बताएंगे। औषधियों को डायरेक्ट जान लेना बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं कि पुनर्नर्वा का इस्तेमाल कीजिए, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको समझना क्यों जरूरी है ताकि सही से आयुर्वेदिक औषधियों का आप इस्तेमाल करें और आप इसका पूर्ण लाभ ले सकें। पेरिटोनियल कैविटी में विषाक्त फ्लूइड के जमने के कारण जलोदर होता है। इसकी वजह से लिवर से पित्त रस के स्त्राव में रुकावट आती है, जिसके कारण लिवर बढ़ने की समस्या हो जाती है। अधिकतर मामलों में लिवर डिस्फंक्शन या लिवर सिरोसिस के कारण भी जलोदर की शिकायत हो जाती है। 8 प्रकार के उदर रोगों में से एक है जलोदर। उदर रोग गंदगी जैसे कि मल, पेशाब और पसीने के शरीर में जमने के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा असंतुलित दोष के बढ़ने की वजह से खराब पाचन और मेटाबॉलिज्म के धीमे हो जाने से भी आपको ये समस्या हो सकती है। विषाक्त पदार्थों के जमने का प्रमुख जो कारण होता है वो कब्ज होता है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये जानना जरूरी है। कब्जियत को दूर करने के लिए इस चैनल पर हमने उपाय बताया हुआ है, तो आप अगर कब्जियत को दूर करके रखेंगे, पेट को साफ रखेंगे, तो आपको ये सब शिकायत कभी होगी ही नहीं। इसी तरह से ज़्यादा पानी पीने से पाचन और खराब हो सकता है आपका, और इसकी वजह से प्राणवात, अग्नि और अपानवात को खराब करने वाले दोष का जमाव होने लगता है। अत्यधिक पानी पीने से ये समस्या होती है, खास करके जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। पेट के निचले बाएं हिस्से और ड्योडेनम में कफ के कारण वात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि पेरिटोनियम में फ्लूइड जमने लगता है और पेट फूलने की समस्या होती है। जलोदर के प्रमुख संकेतों की बात करें और लक्षणों की बात करें तो पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना,
सांस में दिक्कत होना यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है मरीज को, और गुदा से डिस्चार्ज होना शामिल होता है। पेट पर हाथ लगाने पर थुलथुला महसूस होता है। इस स्थिति का तुरंत इलाज करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर फ्लूइड पेरिटोनियम में जमना शुरू हो गया तो जलोदर का इलाज बहुत मुश्किल होता जाता है। जमा हुआ फ्लूइड दोष को द्रव में बदल देता है और इसके कारण जोड़ों में चिपचिपापन पैदा होता है। फ्लूइड के जमने के कारण पेट का आकार गोल हो जाता है और पैरों में सूजन के कारण पेट पर रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क को देखा जा सकता है आसानी से। पुनर्नर्वा, पिप्पली, त्रिकटु, पिप्पली शुंठी जिसे कि सूंठ भी कहते हैं, जो कि आप अदरक को सुखा करके बनाते हैं, जो धूप में डाल देंगे अदरक को तो सूंठ बन जाती है, और मरीच यानी कि काली मिर्च जिसे बोलते हैं, इसका मिश्रण होता है। त्रिफला यानी कि आम्लकी, विभीतकी और हरितकी का मिश्रण होता है। चित्रक एवं तिल के तेल से युक्त आयुर्वेदिक औषधियों से शुरुआती अवस्था में जलोदर को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी को शुरुआती अवस्था में नियंत्रित करने में फ्लूइड रेगुलेशन और डाइट कंट्रोल बहुत उपयोगी होता है। इसके उपचार में दीपन यानी कि भूख बढ़ाने और पाचन यानी कि पाचन में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। पंचकर्म से शोधन यानी कि शुद्धिकरण के लिए स्वेदन, पसीना लाने की विधि और नित्य मृदु विरेचन की सलाह भी आपको है। अगर दवाओं और जड़ी बूटियों से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, जिसमें कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो आइए अब हम सभी जानते हैं आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, लेकिन उससे पहले आयुर्वेदिक इलाज से पहले आपको जानना होगा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कौन सी हैं जिनका आप इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम जड़ी बूटियां बता देते हैं, फिर आपको आयुर्वेदिक तरीका भी बता देंगे। जलोदर के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पुनर्नर्वा बहुत अच्छी औषधि है। ये पूरी जड़ी बूटी और कभी कभी पुनर्नर्वा की जड़ का इस्तेमाल जलोदर के इलाज में किया जाता है। इसका सेवन करना होता है आपको। पुनर्नर्वा मूत्रवर्धक कार्य करती है, यानी कि पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है, और इसमें रेचक यानी कि दस्त लाने वाले गुण भी होते हैं, यानी कि लैट्रिन आएगा आपको। इसीलिए जलोदर जैसी स्थितियों में फ्लूइड के जमने के कारण हुई सूजन से राहत दिलाती है ये, क्योंकि आपको बार बार लैट्रिन लगेगा, पेशाब लगेगा, तो शरीर में जो गंदगी जमा हो गई है पेट में वो निकलती जाती है। चूर्ण यानी कि पाउडर, क्वाथ यानी कि काढ़ा, आप इन दोनों रूपों में इसको ले सकते हैं। यानी कि पुनर्नर्वा की जड़ को आपको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा लेना चाहिए या फिर सुखा करके चूर्ण बना लेना चाहिए, और इसका लेना चाहिए 10 ग्राम की मात्रा आपके लिए पर्याप्त होता है। एक दिन के लिए सुबह शाम ले सकते हैं, इससे लाभ होता है। दूसरी औषधि है पिप्पली। पिप्पली का चूर्ण जलोदर के इलाज में बहुत उपयोगी होता है। पिप्पली के फल में तीक्ष्ण यानी कि तीखे और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिससे कि पाचन अग्नि उत्तेजित होती है। ये सभी गुण मिल करके जलोदर में पाचन में सुधार और खराब कफ दोष को साफ करने का कार्य करते हैं। पिप्पली भूख में भी सुधार करती है और इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण यानी कि लिवर के कार्यों में सुधार और उसे सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं। इसलिए जलोदर से लिवर सिरोसिस से संबंध होने की स्थिति में पिप्पली का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट फूलने और पैरों में सूजन से भी आपको राहत दिलाती है। वर्धमान पिप्पली रसायन के रूप में पिप्पली असरकारी उपचार है। जलोदर के लक्षणों को खत्म करने के लिए पिप्पली की निर्धारित खुराक आपको लेना होता है। ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के लें। हाँ, खुद से लेना हो तो पिप्पली का इस्तेमाल आप 5 ग्राम के आसपास कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। इसके अलावा हरितकी, जलोदर के इलाज में हरितकी का फल बहुत उपयोगी होता है। हरितकी पाचन में सुधार लाती है। इसके हल्के रेचक प्रभाव के कारण ये शरीर से मल को निकालने में मदद करती है। जलोदर के उपचार के लिए हरितकी गोमूत्र के साथ दी जाती है। गोमूत्र में हरितकी मिला करके लेना चाहिए। इस मिश्रण के दीपन यानी कि भूख बढ़ाने और पाचन के गुण को बढ़ाने वाले, पाचन में सुधार करने वाले गुण होते हैं, इसीलिए ये काफी लाभकारी होती है। तो ये तरीका है, इससे आप अपने आप को लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा जलोदर के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को जान लीजिए। पुनर्नर्वादी क्वाथ, जी हाँ, इस पॉलीहर्बल मिश्रण में प्रमुख सामग्री के रूप में पुनर्नर्वा मौजूद होती है। इसमें दारू हरिद्रा, मुस्ता हरिद्रा यानी कि हल्दी, निम्बा यानी कि नींब, गडूची, शुंठी यानी कि सूंठ और कुटकी इसमें होता है। पुनर्नर्वा का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जो कि शरीर से अतिरिक्त पानी और जमा हुआ विषाक्त पदार्थ बाहर करने के लिए जरूरी है। इस प्रकार से सूजन में कमी आती है। कुटकी रेचक और निम्बा डिटॉक्सिफायर यानी कि शोधक के रूप में कार्य करती है, आपके बॉडी से गंदगी को निकालती है। मुस्ता हरिद्रा और दारू हरिद्रा खराब दोष हटाने और जलोदर के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करती है। गडूची सेहत में सुधार लाती है। इसके अलावा फल त्रिकादि क्वाथ भी बहुत अच्छा होता है। इस काढ़े को 8 अलग अलग जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसमें त्रिफला, गडूची, वसा यानी कि अडूसा, भुनिम्ब यानी कि चिरायता, निम्बा और कुटकी होता है।
वसा कफ दोषों को निकालती है, जबकि निम्बा डिटॉक्सिफायर यानी कि शोधक के रूप में कार्य करती है। कुटकी लिवर के लिए टॉनिक के तरह से कार्य करती है, जो कि सिरोसिस के इलाज में मदद करता है। कई बार लिवर सिरोसिस की वजह से भी जलोदर हो सकता है। त्रिफला शोधन यानी कि सफाई का भी कार्य करता है, जिससे कब्ज से राहत पाने में मदद मिलती है। लिवर से संबंधित जलोदर के इलाज में शहद के साथ लेना काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी वटी भी लाभकारी है। यह हरित की, विभित की, आम्ल की, शिलाजीत, गुग्गुल, अरंडी, कुटकी, निम्बा और पारद, सल्फर, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और तांबे की भस्म से तैयार आयुर्वेदिक मिश्रण होता है। इस मिश्रण के हेप्टोप्रोटेक्टिव, लिवर को सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं और ये लिवर विकारों से संबंधित जलोदर के इलाज में उपयोगी होता है। कुटकी और अरंडी रेचन का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में अमा को निकालने में मदद मिलती है। पारा और सल्फर होने के बावजूद ये औषधि सुरक्षित और प्रभावशाली है, लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक औषधि किसी आयुर्वेदिक जानकार के संरक्षण में ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी की प्रकृति को भी समझते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की प्रकृति को भी। तो आपको कौन सी सूट करेगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा श्वेत परपटी, जी हाँ, यह हर्बो मिनरल मिश्रण जलोदर के इलाज में काफ़ी उपयोगी होता है। इसे सबसे ज़्यादा चूर्ण के रूप में उपचार में शामिल किया जाता है। इस मिश्रण में सरपोंखा, भूमि आम्लकी, नवसार, सूर्यसार और स्फटिक मौजूद होता है। ये मिश्रण प्रमुख रूप से पेशाब में वृद्धि और सूजन को कम करती है। भूमि आम्लकी हेपेटाइटिस और परसोंखा लिवर सिरोसिस के इलाज में उपयोगी होता है। आयुर्वेद के अनुसार जलोदर होने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए, फिर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताएंगे। क्या करें अगर किसी को जलोदर हो जाए तो इसमें मिल्क डाइट की सलाह है आपको, यानी कि मिल्क लीजिए। गाय, बकरी या ऊँटनी का दूध आप पी सकते हैं। पुराने चावल और मूंग का दाल खाइए। सब्जियों का सूप पीजिए। हल्की और आसानी से पचने वाली चीजें खाइए, जैसे कि दलिया, करेला। समय पर खाना जरूर खाइए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में नित्य मृदु विरेचन लीजिए, आपको लाभ होगा। क्या नहीं करना है आपको भूल से भी, तो नमक और पानी का सेवन आपको कम कर देना है। भारी खाद्य पदार्थ जैसे कि मटर, काले चने, दालें और अरहर की दाल नहीं खाना होता है। कच्ची सब्जी और सलाद मत लीजिए। मैदा से बनी हुई चीजों से दूर रहिए। स्प्राउट्स नहीं खाना है आपको। दिन के समय में सोने से बचना है आपको। ऐसी शारीरिक गतिविधियां न करें जिनसे शारीरिक या मानसिक आपको तनाव हो। मानसिक तनाव से आपको दूर रहना है। अब सवाल ये आता है कि जलोदर में आयुर्वेदिक दवा कितनी उपयोगी है, यानी कि कितनी लाभकारी है। तो जलोदर एक प्रकार का उदर रोग और ज्यादातर मामलों में इसका कारण लिवर रोग ही होता है। इस स्थिति के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार में पाचन में सुधार लाने और कब्ज को दूर करने पर काम किया जाता है। नियमित हल्के रेचक भी लेने की सलाह आपको हम देते हैं। पाचन अग्नि में सुधार लाने के लिए हर्बल मिश्रण के साथ साथ हेप्टोप्रोटेक्टिव दवाओं का सेवन करवाना आपके लिए बेहतर हो जाता है, लेकिन वो सुरक्षित होता है तब जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से लेते हैं, उनकी निगरानी में लेते हैं। एक अध्ययन में 56 जलोदर से ग्रस्त मरीजों को वर्धमान पिप्पली रसायन दिया गया। उपचार शुरू करने से पहले कुटकी से रेचक यानी कि दस्त करवाए गए। पुनर्नर्वा इत्यादि क्वाथ से पेशाब में वृद्धि की गई। इसके बाद मरीजों को मॉनिटर किया गया कि उन्हें कितनी बार और कैसा पेशाब आ रहा है और उनके पेट का आकार घट रहा है या नहीं घट रहा है। रोज इनका लिवर फंक्शन टेस्ट किया गया। अध्ययन के अंत में सभी मरीजों के पेशाब में वृद्धि हुई और पेट का आकार भी कम हुआ और जलोदर यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट में भी सुधार देखा गया। इस प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार को जलोदर के इलाज में सुरक्षित और असरकारी पाया गया। एक अन्य अध्ययन में एक 45 वर्षीय महिला को जलोदर के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार दिया गया। उन्हें नित्य विरेचन और आयुर्वेदिक मिश्रण खाने को दिए गए। नित्य विरेचन के लिए मरीज को 45 दिनों तक अभयादि, मोदक और आरोग्यवर्धिनी वट्टी दी गई। मरीज को सूजन की काफी राहत मिली और बिना किसी हानिकारक प्रभाव के जलोदर के लक्षणों में भी सुधार देखा गया। धातु से बनी औषधियों को भी सही खुराक में देने पर सुरक्षित इसके लिए माना जाता है। पेट में पानी भरने की आयुर्वेदिक औषधि के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में लिवर रोग के कारण पेट में पानी भर जाता है, जिससे कि जलोदर की समस्या पैदा होती है। कई तरह के हर्बल मिश्रण इस स्थिति के उपचार में उपयोगी हैं। जलोदर का आयुर्वेदिक उपचार बहुत प्रभावशाली है और इसके कोई दुष्परिणाम भी नहीं देखे जाते हैं। अमूमन आयुर्वेदिक दवाओं में धातु के प्रयोग को भी सुरक्षित और असरकारी पाया गया है। जलोदर के सिर्फ गंभीर मामलों में ही सर्जरी की आपको सलाह है। पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हल्के रेचन दिए जाते हैं आपको। उपचार के दौरान लगातार लिवर एंजाइम्स पर नजर रखी जाती है। इन दवाओं का सही खुराक में सेवन करना सुरक्षित माना गया है। जो लोग लिवर रोग से ग्रस्त हैं उनमें जलोदर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से कब्ज और बहुत ज्यादा पानी पीने के कारण
अग्निमांद यानी कि पाचन अग्नि कम होना आपके शरीर में हो सकता है, जिससे जलोदर का खतरा बढ़ जाता है। जलोदर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जुड़े हुए कुछ सुझाव हैं आपके लिए। जलोदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें विषाक्त फ्लूइड पेट में जमा हो जाता है और इसकी वजह से पेट फूलने, पेट में दर्द होना और सूजन होने लगती है। जलोदर का तुरंत इलाज करने की जरूरत होती है ताकि इस बीमारी को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोका जा सके। जलोदर के लिए आयुर्वेदिक उपचार में इस स्थिति को पैदा करने वाले खराब दोष को हटाया जाता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए विरेचन कर्म दिया जाता है और रेचक प्रभाव होने के कारण ये अग्नि में सुधार लाता है। हर्बल औषधियां पेशाब में वृद्धि करके शरीर को साफ करती हैं और लिवर रोग में भी सुधार लाते हैं, जो कि इस बीमारी का प्रमुख कारण है। खान पान से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने और नियमित दवाएं लेने से इस स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। अब आयुर्वेदिक इलाज को समझ लीजिए। वैसे तो ये जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो ही कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे किया जाता है। हो सकता है कि आपने आयुर्वेदिक ट्रेनिंग लिया हो तो आपके लिए ये बहुत काम का सेगमेंट है। स्नेहन क्या होता है ये हमने आपको बताया था आयुर्वेद वाले वीडियो में, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। अब स्नेहन से भी इसका इलाज किया जाता है। कैसे? तो मजबूत व्यक्ति को ही स्नेहन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। आमतौर पर जलोदर की स्थिति में पेट फूलने और दर्द होने की वजह से स्नेहन कर्म नहीं किया जाता है। कफ दोष के असंतुलित होने की स्थिति में भी इसकी सलाह आपको नहीं है। जलोदर की स्थिति में प्रमुख उपचार से पहले स्नेहन किया जाता है, जिसमें वात दोष को साफ करने के लिए तेलों से शरीर की मालिश की जाती है। जलोदर के उपचार के लिए स्नेहन में नारायण तेल और दशमूल तेल का इस्तेमाल बेस्ट होता है। एक बार में स्नेहन कुल 15 से 35 मिनट के लिए किया जाता है। उपचार के बाद ठंडे मौसम में चलने, यौन क्रिया और ज्यादा तेज बोलने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है स्वेदन का। स्वेदन पूर्व उपचार प्रक्रिया भी है जिसे प्रमुख उपचार से पहले किया जाता है। जलोदर में परिसंचरण नाड़ियों में अवरोध के कारण जमा हुआ विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए स्वेदन किया जाता है। इस चिकित्सा में हर्बल काढ़े की भाप के जरिए पसीना लाया जाता है, यानी कि पसीने के द्वारा आपका इलाज किया जाता है। ये चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही लेना चाहिए। आपको ये थेरेपी खुद से नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट मॉनिटर करते रहना चाहिए ये थेरेपी लेते हुए, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा विरेचन में शरीर में अमाई यानी कि विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए दस्त लाए जाते हैं। जलोदर की स्थिति में नित्य मृदु विरेचन की सलाह है आपको। हल्के रेचक जैसे कि अरंडी का तेल पेट से अमा को निकालने के लिए रोज दिया जा सकता है। इस प्रकार से पेट से जमा विषाक्त साफ होता है, बाहर होता है। कई बार दूध में दिया जाता है थोड़ा सा आयरन का तेल डाल करके, जो कि कब्जियत को दूर करने के लिए भी आसानी से इस्तेमाल की जाती है औषधि। रोज रात को खाने के बाद दंत को भी तेल से सेवंध लवण यानी कि सेंधा नमक के साथ आपको लेना होता है दंती को, इससे लाभ होता है। कब्ज दूर करने के लिए रोज हल्के दस्त करना बेहतर होता है, जिससे अमा के जमने की समस्या से बचा जा सके। रेचक के लिए कुटकी का भी अरंड के साथ बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में पिपली, मुस्ता और त्रिवृत से युक्त अभयादि मोदक का इस्तेमाल नित्य विरेचन के लिए किया जाता है। सशस्त्र कर्म भी इसके लिए एक बेस्ट इलाज है। सर्जिकल उपचार के लिए सशस्त्र कर्म किया जाता है। जब स्थिति को दवाओं से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, केवल तभी सशस्त्र कर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सर्जरी की जाती है, आप कह सकते हैं। इसका ऑपरेशन किया जाता है। आमतौर पर खराब वात दोष को हटाने के बाद सर्जरी की जाती है। बृहिमुख एक सर्जिकल उपकरण से पेट के बाईं ओर नाभि के नीचे एक चीरा लगाया जाता है। इसके बाद एक धातु की ट्यूब को छेद के जरिए अंदर डाला जाता है और जमे हुए फ्लूइड को इससे निकाला जाता है। सारे जमे हुए फ्लूइड को एक बार में ही निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए जमे हुए फ्लूइड की मात्रा के आधार पर कुछ दिनों बाद दोबारा से ये क्रिया की जाती है। अब चीरे वाली जगह या छेद को तेल से चिकना करके उस पर बैंडेज लगा दिया जाता है। सर्जरी के बाद चीरे वाली जगह को पानी से बचाने के लिए कहा जाता है। दूध के बाद हल्की चीजें खाने की सलाह है आपको। आमतौर पर सर्जरी के बाद तरल या सूप लेने की सलाह रहती है अमूमन। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ये हमने इसलिए बताया कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये स्थिति आती है। तो कभी भी कब्ज को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो वो और बड़ा रूप लेता जाता है और आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल
आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि सभी को एक अच्छी जानकारी मिल सके। मैं मिलता हूँ आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।